छठ महापर्व की दिव्य कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉस्मिक राज वाइब्स में। सबसे पहले मैं आप सभी को इस साल आने वाले छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसे पावन और दिव्य पर्व के बारे में जो सिर्फ पूजा नहीं, आस्था, अनुशासन और सूर्य उपासना का उत्सव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व या छठ पूजा की, जो हर साल असंख्य भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक बनकर पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष छठ महापर्व 2025 की शुरुआत होगी। 25 अक्टूबर शनिवार नहाई खाया, 26 अक्टूबर रविवार लोहेंडा खरना, 27 अक्टूबर सोमवार संध्या अर्घ्य छठ पूजा, 28 अक्टूबर मंगलवार उषा अर्घ्य पारण। इन 4 दिनों में व्रती पूर्ण शुद्धता, संयम और श्रद्धा के साथ सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करते हैं। कहते हैं इस पर्व की दिव्यता इतनी गहरी है कि सूर्य की पहली किरण जब जल पर पड़ती है तो मानो हर घर में नई ऊर्जा और समृद्धि का प्रकाश फैल जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं छठ पूजा का इतिहास, पौराणिक कथाएं और इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य। जय छठी मैया। कहते हैं जब भी इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ता है तो वो किसी अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद होता है। ऐसी ही एक कथा है छठ महापर्व की, एक ऐसा पर्व जो सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि आस्था, अनुशासन और सूर्य की ऊर्जा का उत्सव है। जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब रावण वध के बाद प्रभु राम ने पाप मुक्ति के लिए राज सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। मुग्धर ऋषि के कहने पर माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी को अर्घ्य अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यही वो क्षण था जब धरती पर पहली बार छठ पूजा का दीप प्रज्वलित हुआ और कहा जाता है ये पहला व्रत मुंगेर के गंगा तट पर संपन्न हुआ था। महाभारत काल की एक और कथा कहती है जब सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे, तभी से सूर्य उपासना की यह परंपरा जन्मी। सूर्य की कृपा से ही कर्ण को अद्भुत शक्ति और तेज प्राप्त हुआ था। आज भी जब कोई व्रती जल में खड़ा होकर सूर्य को अर्घ्य देता है, ऐसा लगता है मानो वही परंपरा फिर से जीवित हो उठी हो। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है। महाभारत के समय की बात है जब पांडवों ने सारा राजपाट जुए में हार दिया था। तब रानी द्रौपदी ने संकट मोचन के लिए छठ व्रत रखा। इस व्रत के फलस्वरूप उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला। ऐसा भी माना जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया भाई बहन समान संबंध रखते हैं, इसलिए सूर्यदेव की आराधना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों में भी छठ का उल्लेख मिलता है। राजा प्रियव्रत की कथा सबसे प्रसिद्ध है। राजा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब उनकी गोद में मृत शिशु था, तभी आकाश से प्रकाशमय विमान उतरा। वहाँ से प्रकट हुई देवी षष्ठी बोली, मैं समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। उन्होंने शिशु को स्पर्श किया और वह जीवित हो उठा। तभी से इस पर्व को षष्ठी देवी की आराधना का उत्सव माना गया। वैज्ञानिक दृष्टि से भी छठ का दिन अद्भुत है। इस दिन सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर संतुलित मात्रा में आती हैं, जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होती है। कह सकते हैं छठ सिर्फ पूजा नहीं, प्रकृति से संवाद करने का दिन है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाई खाए से होती है, जब व्रती शुद्धता के साथ पहला आहार लेते हैं। दूसरे दिन होता है खरना, पूरा दिन उपवास और फिर गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, जब अस्त होते सूर्य को धन्यवाद दिया जाता है। और चौथा दिन उषा अर्घ्य, जब उगते सूर्य के साथ नई ऊर्जा, नई आशा और नया जीवन आरंभ होता है। 4 दिनों की यह साधना कठिन होती है, पर इसकी शांति, इसकी भक्ति और इसका आशीर्वाद हर थकान मिटा देता है। माँ छठी की कृपा से हर घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रकाश फैले, यही कामना है। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया। छठ व्रती मित्रों, आपका यह व्रत मंगलमय और सफल हो। सूर्यदेव और छठी मैया आपके परिवार पर हमेशा खुशियां और आशीर्वाद बरसाएं। इस पवित्र पर्व में अपने संकल्प और श्रद्धा को बनाए रखें। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यह वीडियो छठ महापर्व की दिव्य कथा पर आधारित है। अगर वीडियो बनाते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो छठी मैया मुझे क्षमा करे। और अगर कोई बात है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरा वीडियो देखा और छठी मैया की यह पावन कथा सुनी। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं छठी मैया की कथा पर यह वीडियो बना पाया। तो अब सभी मिलकर बोले, जय छठी मैया।